स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। मैं राहुल आर्य आज आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूं जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MPhil PhD के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें MPhil PhD की अवेलेबल हैं और उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दो तरह से एडमिशन होते हैं, एक तो RET के माध्यम से, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से, और एक सीधे डायरेक्ट एडमिशन होता है जो कैंडिडेट नेट JRF आदि क्वालिफाई है उनके लिए। तो आज हम दोनों के विषय में चर्चा करेंगे कि किस किस विषय में कितनी कितनी सीटें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम अब टोटल सीट्स की बात करते हैं सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरबिक डिपार्टमेंट में, जो है कोड नंबर 831 है सब्जेक्ट का। इसमें कुल 3 सीटें हैं और जो कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बिना जिनमें एडमिशन होना है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जहाँ पर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है बिना एंट्रेंस टेस्ट के इसके एडमिशन होगा। RET के माध्यम से जहाँ पर एडमिशन होगा वहाँ पर भी बात करेंगे। तो बंगाली विषय में 1 सीट तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगी और 5 सीटें जो है वो बिना एंट्रेंस के नेट JRF के कैंडिडेट्स के लिए है। उसी प्रकार से इंग्लिश विषय में यहाँ पर 18 सीटें हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए हैं। फ्रेंच में भी यहाँ पर 6 सीटें तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए हैं और 3 सीटें वैसे हैं बिना एंट्रेंस टेस्ट के। हिस्ट्री ऑफ आर्ट में भी 2 सीटें हैं जो कि RET के बिना जिनमें एडमिशन होगा। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एक प्लस एक 2 सीटें हैं। फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। म्यूजियोलॉजी में यहाँ पर 3 सीटें हैं जो कि RET के बिना जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होगा। जियोग्राफी में यहाँ पर 18 सीटें हैं जिनमें बिना एंट्रेंस के एडमिशन होगा डायरेक्ट नेट JRF कैंडिडेट्स के लिए। होम साइंस में 3 सीटें तो RET के लिए हैं और 4 सीटें बिना RET के हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 12 सीटें तो RET के लिए हैं और 25 सीटें जो हो बिना RET के हैं। उसी प्रकार अगर बात करें लिंग्विस्टिक्स की, यहाँ पर कोई सीट नहीं है। संस्कृत की बात की जाए तो 20 सीटें हैं और 20 सीटों के लिए RET के बिना एडमिशन यहाँ पर किया जाएगा। पाली एंड बुद्धिज्म स्टडीज़ में यहाँ पर 13 सीटें हैं और सभी सीटों में यहाँ पर बिना एंट्रेंस के एडमिशन नेट JRF के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद उर्दू में यहाँ पर 3 सीटें हैं जो कि बिना एंट्रेंस के एडमिशन होगा। AIHC आर्कोलॉजी में यहाँ पर 13 सीटें हैं बिना एंट्रेंस के लिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर 13 सीटें हैं जिनमें कि बिना एंट्रेंस के एडमिशन किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें टूरिज्म मैनेजमेंट की कोई सीट नहीं है। नेपाली में भी कोई सीट नहीं है। तमिल में 2 सीटें हैं और 2 सीटें तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए और 2 बिना एंट्रेंस के लिए। रशियन में 2 सीटें एंट्रेंस के बिना एडमिशन के लिए हैं। चाइनीज़ में 1 सीट है जिसमें कि एंट्रेंस के माध्यम से यहाँ पर एडमिशन होगा। कन्नड़ में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में 11 सीटें एंट्रेंस टेस्ट के लिए और 12 सीटें बिना एंट्रेंस के लिए है। मराठी डिपार्टमेंट में 3 सीटें एंट्रेंस के लिए और 1 सीट बिना एंट्रेंस के। उसी प्रकार तेलुगु में 10 सीटें एंट्रेंस के लिए और 9 सीटें बिना एंट्रेंस के लिए। पर्शियन में कोई सीट नहीं है। जर्मन में 7 सीटें हैं बिना एंट्रेंस के। उसके बाद भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन में 10 सीटें हैं जो कि बिना एंट्रेंस के एडमिशन लिया जाएगा। IPR में 2 सीटें बिना एंट्रेंस के लिए। फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में 7 सीटें हैं बिना एंट्रेंस के लिए। हिंदी डिपार्टमेंट में 20 सीटें एंट्रेंस के लिए और 45 सीटें बिना एंट्रेंस के लिए हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में 2 सीटें बिना एंट्रेंस के लिए और 4 सीटें एंट्रेंस के लिए हैं। 2 सीटें एंट्रेंस के लिए और 4 सीटें बिना एंट्रेंस के लिए हैं। रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं जिनमें एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन किया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं जिनमें कि एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन होगा। ये तो फैकल्टी ऑफ आर्ट की बात कर रहे थे। अब फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट में अगर बात की जाए तो
पेंटिंग में 4 सीट बिना एंट्रेंस के एडमिशन होगा। अप्लाइड आर्ट में कोई सीट नहीं है। प्लास्टिक आर्ट में 1 सीट है जिनमें कि एंट्रेंस के बिना नेट जीआरएफ बेस पे एडमिशन लिया जाएगा। टेक्सटाइल डिज़ाइन में 3 सीटें हैं जिनमें कि बिना एंट्रेंस के एडमिशन होगा। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एंट्रेंस के लिए 8 सीट है और बिना एंट्रेंस के लिए 10 सीटें अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात की जाए तो यहाँ पर 3-3 सीटें दोनों में अवेलेबल हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात की जाए तो 14+4 सीटें जो यहाँ पर अवेलेबल हैं बिना एंट्रेंस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर 11 सीट एंट्रेंस के लिए और 13 सीट बिना एंट्रेंस के लिए है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में 13 सीटें हैं जिनमें बिना एंट्रेंस के एडमिशन होगा। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई सीट नहीं है। सोशल वर्क, सबल्टरनेट वुमेन स्टडीज़, नेपाल स्टडीज़, इनमें कोई सीट नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 13 सीटें हैं जिनमें कि एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन होगा। पब्लिक एड में कोई सीट नहीं है। सोशियोलॉजी में भी कोई सीट नहीं है। पीस रिसर्च में दोनों में 1-1 सीटें हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर में भी यहाँ पर 6 सीटें हैं जिनमें कि एडमिशन होगा बिना एंट्रेंस के। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें कॉमर्स की। कॉमर्स में 25 और 10 सीटें हैं जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल में जो है वो कोई सीट नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल सितार में 2 सीटें हैं बिना एंट्रेंस के। इंस्ट्रूमेंटल तबला में भी 2 सीट है बिना एंट्रेंस के। और यहाँ पर वोकल में 8 सीट है बिना एंट्रेंस के लिए। डांस कथक में यहाँ पर 2 सीटें हैं बिना एंट्रेंस के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान की। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान जो फैकल्टी है उसमें शुक्ल यजुर्वेद में 4-4 सीटें हैं दोनों के लिए। कृष्ण यजुर्वेद में भी 1-1 सीट है। सामवेद में 1 सीट है एंट्रेंस के लिए। ऋग्वेद में यहाँ पर 1-1 सीट है। व्याकरण में यहाँ पर 3 सीटें हैं। साहित्य में 3 सीटें हैं बिना एंट्रेंस के। आगम तंत्र में 1 सीट एंट्रेंस के लिए। धर्म विज्ञान में यहाँ पर 1 सीट है एंट्रेंस बिना एंट्रेंस के। धर्म शास्त्र में 1 सीट है बिना एंट्रेंस के और 2 सीट है एंट्रेंस के लिए। मीमांसा में भी 2 सीटें हैं एंट्रेंस के लिए। जैन दर्शन में यहाँ पर 2 और 3 सीटें हैं। बौद्ध दर्शन में 1 और 2 सीटें हैं। वेदांत में 3 और 2 सीटें हैं। पुराने इतिहास में 1-1 सीट है। सांख्य योग में यहाँ पर 1 सीट है। प्राचीन न्याय में यहाँ पर 1 सीट है। न्याय वैशेषिक में यहाँ पर जो है 5 सीटें हैं। ज्योतिष गणित में यहाँ पर 5-5 सीटें हैं। ज्योतिष फलित में 6 और 5 सीटें हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करते हैं तो फैकल्टी ऑफ साइंस में यहाँ पर फिज़िक्स में जो है 60 और 58 सीटें हैं। केमिस्ट्री में 20 और 120 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करें जियोलॉजी में तो 8 और 4 सीटें हैं। जूलॉजी में 28 सीटें हैं। बॉटनी में 36। कंप्यूटर साइंस में 4 और 8। बायोकेमिस्ट्री में 13 सीट हैं। जियो फिज़िक्स में 9 और 1 सीट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 सीटें हैं। होम साइंस में 3 और 4 हैं। मैथमेटिक्स में 12-25। स्टैटिक्स में 11-12। ये है। साइकोलॉजी में यहाँ पर है हमारे पास जो 13 सीटें हैं। उसके बाद जियोग्राफी में 18 सीट हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 12। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। उसके बाद हम बात करें मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं। आप इसको देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिकल में भी आप देख सकते हैं। फैकल्टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आयुर्वेद और मेडिकल। उसके बाद हम यहाँ पर ये एमफिल इंटीग्रेटेड के लिए भी आप यहाँ पर सीट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो उससे पहले हम जानेंगे कि ये एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो एप्लीकेशन जो यहाँ पर है SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 400 और अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस अवेलेबल है।
तो अंत में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हम देखें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 20/1/2022 से प्रारंभ हो गए और लास्ट डेट जो है वो है 15/2/2022। 15 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे वो 9 मार्च को हो जाएंगे। और जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एमफिल और इंटीग्रेटेड एमफिल के लिए जो है वो 16/3/2022 को आयोजित किया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि RET फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस होगा वो 16/3/2022 को होगा। सारे ही टेस्ट जो होने हैं वो 16/3/2022 को 16 मार्च को यहाँ पर जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, एंट्रेंस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट BHU का। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।